Hello students, today we discuss the share forfeit. Share forfeit. First of all, what is forfeiture? Forfeiture का meaning क्या है? To seize, that means forfeiture का meaning है to seize, जब्त करना. यानी whatever the amount paid by the shareholders is forfeited by the company if the shareholder failed to pay the amount of installment on due date, or we can say is after the all formalities company can forfeit the shares to the shareholder means of the shareholders who fail to pay the call money. सिंपल समझ लो तो सपोज किसी भी शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ऑन टाइम यानी कि ड्यू डेट पर नहीं कर रहा है तो कंपनी उसको मीन्स एक नोटिस भेज रही है. जो भी प्रोविजंस है यानी फोर फीचर्स के जो प्रोविजंस है उसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर होल्डर्स को एक वार्निंग नोटिस भेजेगी कि सो एंड सो डेट तक मीन्स वो कॉल्स इन एरियर्स यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ है वो पे करने के लिए. एंड देन आफ्टर द शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अमाउंट द कंपनी फोरफिट देयर शेयर्स. कंपनी उसके शेयर क्या कर रही है? फोरफिट. फोरफिट का मीनिंग हो रहा है टू कैंसल द शेयर्स. उसके शेयर क्या हो जाएंगे? कैंसल होंगे. और वॉट एवर द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज फोरफिटेड बाय द कंपनी, और वो कंपनी क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी. तो सिंपली फोरफिचर के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स को कैसे हम फोरफिट करेंगे वो देखना है. तो फर्स्ट कॉल्ड अप अमाउंट. कॉल्ड अप वी नो वेरी वेल कॉल्ड अप देन मीन्स कंपनी ने टोटल कितने पैसे पर शेयर मंगवाए हैं. अब मीन्स दैट्स हमने वो डिस्कस किया हुआ है आगे. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल के फॉर्म में कि कंपनी की जो कैपिटल है उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूट. दो ऑथोराइज कैपिटल है, देन इश्यूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब कैपिटल, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप दैट मीन्स द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी पर शेयर अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप. नाउ दैट कॉल्ड अप अमाउंट में दो पार्ट होने वाला है. One is paid up capital, and then second we can say it's a calls in arrears. Second क्या है? वो unpaid capital है मीन्स unpaid, and we say it's a calls in arrears. वो हमारे लिए क्या है? calls in arrears यानी कि शेयर होल्डरों ने अभी तक वो पेमेंट नहीं किया है. कंपनी ने पैसे मंगवा लिए बट अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है, दैट इज अनपेड और कॉल्स इन एरियर्स. एंड वन पोर्शन है पेड अप कैपिटल. एक एग्जांपल लेते हैं इसको और क्लियर हो जाए तुम्हारा. यहाँ तक क्लियर है? ओके तो आगे चलते हैं. फॉर एग्जांपल के मीन्स ABC लिमिटेड है, समझ लेना. बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एग्जाम के लिए फोरफिटेड वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है. मैक्सिमम यानी कि 10 पेपर्स में से 9 पेपर्स में तुम्हें शेयर फोरफिटेड वाला टॉपिक ही मिलने वाला है. सो ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ABC Limited issued 1 lakh shares and the amount called as under on application 3 rupees, on allotment 4 rupees, on first and final call 3 rupees. फॉर एग्जाम्पल मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मीन्स मिस्टर एक्स करके कोई शेयर होल्डर है. मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल. दैट मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेना कि मिस्टर एक्स जो है उसने एप्लीकेशन पेमेंट कर दी है, उसने अलॉटमेंट भी पेड किया हुआ है, बट फाइनल कॉल के पैसे उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया. एकदम सिंपली समझ में आ रहा है कि सी मिस्टर एक्स फेल टू पे दी फाइनल कॉल. तो हम ऐसे साइन करते थे पहले भी कि फाइनल कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुआ है. फाइनल कॉल मीन्स यानी वो कॉल्स इन एरियर्स में. तो यहाँ से एक चीज़ हम डिसाइड कर रहे हैं
कि टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो 3 + 4 + 3 यानी टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 10 रुपीज़. बट आउट ऑफ 10 रुपीज़ द शेयर होल्डर मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि 3 + 4 यानी 7 रुपीज़ उसने पेमेंट किया है, बट 3 रुपीज़ अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है. वो हमारे लिए कॉल्स इन एरियर से या वी कैन से इट्स अनपेड अमाउंट. सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से द कॉल्ड अप अमाउंट इज इक्वल टू 10 रुपीज़, पेड अप अमाउंट इज 7 रुपीज़ एंड अनपेड और कॉल्स इन एरियर्स मीन्स वो है 3 रुपीज़. आ रहा है समझ में क्लियरली? ओके, वन मोर. मिस्टर वाई फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. तो यहाँ पे क्लियर है कि मिस्टर वाई फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. तो उसने इजीली समझ आ रहा है कि एप्लीकेशन पेमेंट किया है बट फर्स्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के पैसे पे नहीं किए. तो समझ लो कि मिस्टर वाई के लिए हमें देखना है, तो वाई के लिए सिंपली कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो 10 रुपीज़. कैसे पता चल रहा है कि मीन्स मिस्टर वाई फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. तो वो फेल्ड हुआ है, वो कैसे पता चला है? when any shareholder fail to pay the call money, how we can say is, then we can say it's only when company called up the amount and the on a due date when the shareholder fail to pay the amount of installment. जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कंपनी ने मंगवाई है और उसकी जो ड्यू डेट है वहाँ तक सपोज कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यहीं से हमें समझ आ रहा है कि मीन्स उसने वो पेमेंट नहीं किया है, दैट इज़ द कॉल्स इन एरियर्स. सो यहाँ पे टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है हमारे लिए 10 रुपीज़. राइट की साइन यहाँ पे एक ही, यानी कि एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पेमेंट हो चुका है, तो वी सेज द पेड अप कैपिटल कितनी होगी, ओनली 3 रुपीज़. और कॉल्स इन एरियर्स एंड अनपेड अमाउंट, या वी कैन सेज कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स कितना है हमारे लिए, तो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ से समझ में आ रहा है ये दोनों इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ है, दैट्स 4 + 3 7 रुपीज़ बिकम कॉल्स इन एरियर्स. आ रहा है समझ में क्लियरली? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, उसमें से अमाउंट रिसीव्ड कितनी है. और ओके, और एक और टॉपिक पर चलते हैं अभी भी, और एग्जांपल लेके और क्लियर करेंगे हम. 4 एग्जांपल समझ लो. अगेन मीन्स हम डिस्कस करते हैं कि ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज़ और ऑन फाइनल कॉल 3 रुपीज़. समझ लो कि कंपनी ने ऐसे 3 पार्ट में यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए. अब एक शेयर होल्डर है मिस्टर राज, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, सो his share were forfeited after allotment. आगे एक पॉइंट था कि मीन्स फोरफिटेड यानी उसने अलॉटमेंट के पैसे पेमेंट नहीं किए, तो हमने कंसिडर किया कि मीन्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों को समझ लो. इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शंस व्हेन द शेयर्स वेयर फोरफिटेड और द फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, वी कंसिडर्स द कॉल्स इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट अनपेड अमाउंट. एग्जाम्पल यहाँ पे मीन्स समझ लो कि अलॉटमेंट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं. एंड सपोज ये फोरफिटेड की इंस्ट्रक्शन नहीं होती तो हम कंसिडर करते कि फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं मिल रहे. बट समझ लेना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या लिखा है? मिस्टर राज फेल टू पे अलॉटमेंट, मिस्टर राज फेल टू अलॉटमेंट, सो हिज शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट. के बाद उसके शेयर फोरफिट कब हुए? अलॉटमेंट, यानी यहाँ पे उसके शेयर फोरफिट हुए अलॉटमेंट के बाद, नॉट आफ्टर फाइनल कॉल. उसके शेयर यहाँ पे तो ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. उसके शेयर कहाँ पे फोरफिट हुए? तो मीन्स मिस्टर राज के शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हुए. वो इंस्ट्रक्शन से समझ में आ रहा है क्लियरली? अब एक चीज़ समझनी है, तो समझ लो कि उसके शेयर यहाँ पे फोरफिट हुए, तो टोटल अमाउंट यानी यहाँ पे अगेन और डिटेल में मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट टिल दी फोरफिटेड शेयर्स. टोटल कॉल्ड अप अमाउंट टिल दी फोरफिटेड, तो यहाँ पे उसके शेयर फोरफिट हुए अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट तक उसकी टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है? तो 4 + 3. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, समझ लेना अच्छे से. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे फिर.
यहाँ पे उसकी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10 रुपीज़। नो, यहाँ पे 10 रुपीज़ नहीं है, उसकी कॉल्ड अप अमाउंट 4+3 सिर्फ कंसीडर करेंगे। क्यों ऐसा, तो कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट किए अलॉटमेंट के बाद, दैट्स वाई इसकी कॉल्ड अप अमाउंट हम कंसीडर करेंगे 4+3, द अमाउंट कॉल्ड टिल द शेयर्स फोरफिटेड, अमाउंट कॉल्ड टिल द शेयर फोरफिटेड। तो इसकी कॉल्ड अप अमाउंट हो गई हमारी ये 7 रुपीज़। नेक्स्ट उसके दो पार्ट है, and out of two parts we can say here that see the applications amount on applications is paid up, application का उसने पेमेंट कर दिया है बट अलॉटमेंट पे नहीं किया है। सो आउट ऑफ 7 दैट्स पेड अप कैपिटल कितनी होने वाली है, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन के जो 4 रुपीज़ है वो कहाँ पे मेंशन करेंगे, पेड अप कैपिटल, और जो अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ है वो हमारा अनपेड या वी कैन से कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स है 3 रुपीज़। तो इन ऑल दी सम्स यानी जितने भी फोरफिटेड के सम्स आएंगे उसमें हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, पेड अप अमाउंट कितनी है, और कॉल्स इन एरियर्स क्या है। कॉल्स इन एरियर्स तो हमें इजीली मिल जाएगा क्योंकि हर एक सम में हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रिएट करने वाले हैं। कॉल्स इन एरियर्स सपोज कि नहीं कर रहे हो तो अनपेड इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और अनपेड इंस्टॉलमेंट अकाउंट को हमें मीन्स क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। अगेन समझ लो कि ये मिस्टर राज है, उसकी जगह और कोई है कि उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट है, तो उसके लिए कॉल्ड अप अमाउंट अब कितनी हो जाएगी, 4+3+3 यानी 10 रुपीज़। आ रहा है यहाँ तक समझ में क्लियरली, ओके। तो अब मीन्स जनरल एंट्री मीन्स चेक करेंगे, फिर हम उसके सम चेक करेंगे वन बाय वन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री हम लिखेंगे कि व्हेन शेयर्स आर forfeited are the shares issued at par forfeiture of shares, forfeiture of shares which are issued at par। तो मीन्स यहाँ पे सिंपल है कि फोरफिचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार, जो शेयर एट पार इशू किए हैं, जो शेयर एट पार इशू किए हुए हैं यानी कि फेस वैल्यू से, वो शेयर जब फोरफिट होंगे तो नॉर्मल एक चीज़ हम समझ लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर ये सब जनरल एंट्री तो ईजी है। अगेन मीन्स जब भी हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं दैट मीन्स जब भी शेयर हम कैंसिल करेंगे तो सिंपल हमारे मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर है वो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने वाले हैं या डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। क्या होंगे मीन्स नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज होंगे जब हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं मीन्स उसी टॉपिक को तुम समझ लो कि ये कंपनी है और ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3/4 ही बना रहा हूँ बट देर आर लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ये मिस्टर राज है, अब राज फेल हो रहा है तो राज के पास जो 1000 शेयर मार्केट में थे वो शेयर अब कैंसिल करेंगे तो अब मार्केट में मीन्स हमारे शेयर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये 1000 शेयर कैंसिल होंगे तो मार्केट में टोटल फॉर एग्जांपल के 1 लाख शेयर थे, उसमें से राज के 1000 शेयर कैंसिल हुए, तो अब हाउ मैनी शेयर्स रिमेन इन मार्केट, मार्केट में कितने शेयर बचे हमारे 99,000। आ रहा है समझ में इतना क्लियरली, मार्केट में हमारे कितने शेयर होंगे 99,000। ओके समझ लो कि यहाँ पे मीन्स मिस्टर सो एंड सो के 1000 शेयर इशू किए तो मार्केट में हो गए शेयर 99,000। अब इसी शेयर को जब हम वापस री इशू करेंगे तो वापस प्लस 1000 यानी मार्केट में शेयर कितने होंगे 1 लाख। बट अभी समझ लो कि जब भी हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं तो मार्केट में से कंपनी के शेयर रिड्यूस हो रहे हैं, दैट्स वाई कंपनी की शेयर कैपिटल भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम अच्छे से समझ लेंगे कि जब भी शेयर फोरफिट होंगे तो मार्केट में से कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है। सो फर्स्ट एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितनी अमाउंट होगी, तो ये ब्रैकेट में मीन से वो अच्छे से समझ लेना, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितने शेयर तुमने फोरफिट किए वो इनटू पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप
अमाउंट। शेयर एट पार इशू किए यानी कि वो फेस वैल्यू से ही है, सिंपल है यहाँ पे मीन्स ये सब। तो पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, कंपनी ने टोटल कितने पैसे मंगवाए उस पर डिपेंड करना है। इन केस ये राज वाले केस में सपोज हम वैल्यू डिसाइड करनी है कि मिस्टर राज फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन 1000 शेयर, ऑन 1000 शेयर्स, सो इज शेयर्स वेयर फोरफिटेड। तो अब ये समझ लो कि राज के पास कितने शेयर थे 1000, यानी कंपनी ने उसके 1000 शेयर को फोरफिट कर लिया है। अब वो फोरफिट किया तब कंपनी ने टोटल कितने पैसे मंगवाए, हाउ मच अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो 4 + 3 7 रुपीज़ है, तो 1000 इंटू 7 करेंगे। ये मिस्टर एक्स और वाई के केस में देखेंगे तो इन केस ऑफ मिस्टर एक्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल पेमेंट उसने नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिर्फ 3 रुपीज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10 रुपीज़। तो 10 इंटू लाइक मिस्टर एक्स के भी 2000 शेयर है तो 10 इंटू 2000, मिस्टर वाई के 3000 शेयर्स है तो 10 इंटू 3000 आएगा समझ में क्लियरली। ओके, फिर उसके दो पार्ट है यहाँ से, मीन्स हमारे 2 पार्ट्स होने वाला है। एक मैंने अगेन मेंशन किया है कि पेड अप कैपिटल, यानी वॉट एवर द अमाउंट पेड बाय द, यहाँ पे समझ लो कि ये शेयर होल्डर है, उसने समझ 4 रुपीज़ यानी ये 4000 कंपनी को पेमेंट कर दिया है, फिर अगेन उसने 3000 रुपीज़ कंपनी को पेमेंट कर दिया, बट लास्ट 3 रुपीज़ वाला कॉल यानी कि ये 3000 अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। तो समझ लो कि ये शेयर होल्डर मिस्टर जो राज है उसने कितना पेमेंट किया है 7000, मिस्टर राज ने कितना पेमेंट किया है 7000, वो कंपनी की क्या हुई पेड अप कैपिटल है। और वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी, ये शेयर की अमाउंट जो है वो शेयर के पैसे कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करने वाला है। कंपनी क्या करेगी मीन्स शेयर होल्डर को वो पैसे रिटर्न नहीं करे, तो ये कंपनी सिंपल है। तो मीन्स ये समझ लो कि शेयर होल्डर के लिए क्या है ये लॉस है और कंपनी के लिए ये क्या है कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार होता है कि फोरफिटेड की जो अमाउंट है तो द फोरफिटेड अमाउंट इज द कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए वो क्या है कैपिटल प्रॉफिट है, सो वो क्या होना चाहिए क्रेडिट। तो यहाँ पे मीन्स हम रिकॉर्ड करेंगे टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। यहाँ पे अमाउंट कितनी आने वाली है तो सिंपल अगेन नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। कंपनी के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो कंपनी को ये पैसे मिल चुके हैं तो रिसीव्ड, या तो वी कैन से पे द अमाउंट पेड अप, पेड अप अमाउंट कितनी है तो पेड अप अमाउंट हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भाई 4 + 3 7 रुपीज़ पेड अप है तो इंटू 7 है क्या समझ में क्लियरली। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आने वाली है तो सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू अमाउंट पर शेयर अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड, विच इज़ नॉट रिसीव्ड और पेड, नॉट रिसीव्ड और नॉट पेड। तो कॉल्ड अप में कि कॉल्ड अप अमाउंट है उसके 2 पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे समझ में आना है कि ये कॉल्ड अप अमाउंट है, इसमें से लाइक पेड अप 4 रुपीज़ है तो ये पेड अप वैल्यू कंपनी फोरफिट कर रही है, तो ये एंट्री कहाँ पे जाने वाली है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। ये फोरफिटेड अकाउंट 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, और फॉर एग्जांपल कि ये कॉल्स इन एरियर्स है तो यहाँ ये कॉल्स इन एरियर्स में हम रिकॉर्ड करेंगे नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू पर शेयर अनपेड और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब समझ लो कि तुमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स है ना, जो अमाउंट है कॉल्स इन एरियर्स वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स और विदाउट ओपनिंग कॉल्स। तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स है तो ये कॉल्स इन एरियर्स की जगह हमें यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा टू अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल के नहीं मिले तो टू फाइनल कॉल अकाउंट, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। बट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने ओपन किया है तो सिर्फ 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टोटल अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे।
सो कॉल्स इन एरियर्स मेथड ईजी है, तो इसी मेथड को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो सिंपल, ये मीन्स एक सम हमारे लिए रेडीमेड है, तो ऐसा एक कोई सम है कि जो हम चेक करेंगे तो इजीली हमें समझ में आए। चलो, लाइक कि तुम्हारा सम नंबर 12 है और उसमें जो फर्स्ट नंबर वाला सम है उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी फोरफिटेड 800 इक्विटी शेयर्स, कंपनी forfeited 800 shares, company forfeited 800 equity shares of rupees 10, each of a shareholders for non-payment of allotment money of rupees 4 per share and call money of rupees 3 and of rupees 3 per share. These shareholders had paid rupees 3 per share with applications. This shareholder paid rupees 3 per share with application, forfeited shares were reissued at rupees 8 per share. तो रीइशू वाली जनरल एंट्री अभी हमने डिस्कस नहीं की है, सो वो हम बाद में मीन्स करेंगे, बट forfeited shares were reissued at रुपीज़ 8। तो हमने 8 रुपीज़ में रीइशू किया है। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट कितने हुए हैं, देन सेकंड थिंग कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, उसमें से पेड अप अमाउंट कितनी है और कॉल्स इन एरियर्स कितना है। ये पॉइंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। सो ये रीडिंग करेंगे मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चंस है और उसमें से पहले वो सब क्लियर करेंगे। सो सी द कंपनी फोरफिटेड 800 शेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ने कितने शेयर फोरफिट किए हैं यहाँ पे 800। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हो चुके हैं, कंपनी ने यहाँ पे 800 शेयर फोरफिट किए। तो समझना अच्छे से, फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। हमें जो जो डिटेल चाहिए वो मीन्स हमारे क्वेश्चन में से हम ले रहे हैं 800 शेयर्स। ओके, सेकंड हमें चाहिए कॉल्ड अप अमाउंट, और एक हमें चाहिए पेड अप अमाउंट, और एक हमें चाहिए मीन्स कॉल्स इन एरियर्स यानी अनपेड अमाउंट। कॉल्स इन एरियर्स वर्ड लिख दो या फिर अनपेड। इतने पॉइंट्स हमें और चाहिए, बाकी सब कुछ हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन रीडिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पे रीड कर रहे हैं 800 इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स हमें मिल गए कितने यहाँ पे, कंपनी फोरफिटेड 800 शेयर्स। क्लियर है। आगे देखो, ऑफ रुपीज़ 10 ईच, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ है। ऑफ अ शेयर होल्डर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, यानी कि नॉन पेमेंट अनपेड अमाउंट कितनी है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज़ 4 एंड कॉल मनी ऑफ रुपीज़ 3। तो ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है 4 + 3। अभी मैं और क्लियर तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे लिख दूँ कि भाई ऑन एप्लीकेशन क्या है, ऑन अलॉटमेंट कितना है,
और ऑन फाइनल और फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना है समझ लो। टोटल फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ है। अगेन मीन्स यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, द शेयर होल्डर्स नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ और कॉल मनी 3 और एप्लीकेशन भी 3 है। तो अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4, तो अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाए 4 रुपीज़, एप्लीकेशन में 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 3 है। तो नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। यहाँ पे लाइन अच्छे से रीड कर रहा हूँ, अगेन मीन्स अच्छे से समझना, फर्स्ट टाइम है। शेयर होल्डर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर एंड द कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी के पैसे पे नहीं किए। तो दिस शेयर होल्डर्स पेड, उसने पेड क्या किया है ₹3 पर शेयर विथ एप्लीकेशंस। तो उसने एप्लीकेशन के साथ जो 3 रुपीज़ है सिर्फ वही पेमेंट किया है। तो उसके शेयर मीन्स फॉरफिट हो गए और उसको री इशू किया हमने 8 में, री इशू वाला बाद में देखेंगे। तो कॉल्ड अप अमाउंट हमें पता चल रहा है कि ये पेमेंट हो चुका है और ये दोनों पेमेंट नहीं हुए, दैट मीन्स अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो गई 10 रुपीज़, क्योंकि उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट हुए। सो उसकी टोटल कॉल्ड अप अमाउंट हो गई 10 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट समझ लो अच्छे से, उसमें से उसकी पेड अप अमाउंट कितनी है, तो सिर्फ 3 रुपीज़ ही उसने पे किए, तो उसकी पेड अप अमाउंट हो गई 3 रुपीज़। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट उसके कॉल्स इन और अनपेड अमाउंट, तो ये अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया है, सो उसकी अनपेड अमाउंट 4 + 3 यानी 7 रुपीज़। आ रहा है यहाँ तक समझ में क्लियरली। अब मिस हमारी जनरल एंट्री देखो, सिर्फ फिगर लिखना है और कुछ नहीं, ये क्लियर हो तो तुम इजीली सम कर सकते हो। यहाँ पे मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल हमारी रिड्यूस हो रही है, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट कितनी आने वाली है, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो ये नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू क्या लिखवाया था हमने ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है हमने देख लिया यहाँ पे, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है हमारे पास, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू 10 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, सिंपल 800 इंटू 10 रुपीज़, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 8000 से। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 शेयर फॉरफिटेड यानी कि कंपनी के शेयर होल्डरों ने जितना भी पेमेंट किया है वो कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो यहाँ से पता चलेगा हमें कि फॉरफिट कितना होने वाला है, सिर्फ कितना पैसे फॉरफिट होंगे, जो पेमेंट हुआ है वो, तो पेमेंट सिर्फ एप्लीकेशन का ही हुआ है, तो 3 रुपीज़ ही सिर्फ पे किए, तो 800 इंटू 3 रुपीज़ पेमेंट हो चुका है, तो 8 3 जा 24, तो शेयर फॉरफिटेड में कितना आने वाला है 2400। आ रहा है समझ में क्लियरली। और लास्ट पॉइंट है हमारा, एंड दैट्स अ 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है, तो कॉल्स इन एरियर्स 4 + 3 7 और 800 इंटू 7, तो सिंपल 800 इंटू 7 करो तो कितना आ रहा है 7 8 जा 56, तो ये हो गया तुम्हारा 5600 और ये तुम्हारी हो गई जनरल एंट्री। क्लियर आएगा समझ में इतना क्लियरली। ओके। और एक सम ले रहे हैं, मीन्स हम सिर्फ फॉरफिटेड की जनरल एंट्री ही करेंगे, सो और थोड़ा क्लियर हो जाए। मिस्टर X was allotted 2000 shares, failed to pay final call of ₹3, so his shares were forfeited. Allotted shares 2000 shares of ₹10 each. Failed to pay the final call of ₹3, so his shares were forfeited. चलो इतना टॉपिक है। तो यहाँ पे मीन्स हमें सपोज कि ये फॉरफिट की जनरल एंट्री करनी है, तो पहले तो वो क्लियर करेंगे कि मीन्स ऑन एप्लीकेशन, समझ लो कि ऑन
ऑन अलॉटमेंट और ऑन फाइनल कॉल। शेयर की फेस वैल्यू हमारे पास है, शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। अभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करना। फेल टू पे द फाइनल कॉल, वो क्या पेमेंट नहीं कर रहा है, फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल कितने रुपीज़ का है 3 रुपीज़, तो ये फाइनल कॉल कितना हुआ 3 रुपीज़। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना है, बट ये दोनों का कंबाइन मिला के 10 - 3 करो तो कितना आ रहा है 7 रुपीज़। और इंस्ट्रक्शन है कि वो फाइनल कॉल पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फाइनल नहीं पे कर रहा है बट वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझ लो कि उसकी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है। तो ये चीज़ वापस डिस्कस करते हैं, ये कॉल्ड अप अमाउंट। तो कॉल्ड अप अमाउंट हमें पता है यहाँ से इजीली कितनी है 10 रुपीज़। उसने पेमेंट क्या किया है, तो उसकी पेड अप अमाउंट, यहाँ पे उसकी पेड अप अमाउंट, तो ये पेड अप अमाउंट कितनी है 7 रुपीज़। और कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कॉल्स इन एरियर्स कितना है 3 रुपीज़, वो है कॉल्स इन एरियर्स। आ रहा है यहाँ तक समझ में क्लियरली। तो सिंपल, अब जनरल एंट्री करनी है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए यहाँ पे, तो ये भी मेंशन किया कि उसके कितने शेयर थे 2000। तो अब जनरल एंट्री क्या है, मीन जनरल एंट्री के इजीली हम करेंगे। तो सिंपल अगेन समझ लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से हो रही है 2000 इंटू 10। तो 2000 इंटू 10 कितना हो रहा है 20,000। फिर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे ओरली हम करने लगेंगे। तो यहाँ पे फॉरफिटेड यानी जो पेमेंट हुआ है वो, तो कितना पेमेंट हुआ है 7। तो 2000 इंटू 7 यानी कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे 14,000। और टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कई बार सिर्फ एरियर्स लिख के दोनों का डिफरेंस भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना है 3 रुपीज़। तो 2000 इंटू 3 यानी ये अमाउंट कितनी है 6000। आ रहा है समझ में क्लियरली। तो ये नॉर्मल सम था कि मीन्स जो एट पार इशू किया हुआ है और वो शेयर हमने फॉरफिट किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो शेयर एट प्रीमियम से इशू करेंगे और फिर उसको फॉरफिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।